हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और दोस्तों जिस स्टूडेंट का 3 जनवरी को दूसरी सीटिंग में हिंदी सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी सब्सिडरी पेपर का हम लोग आंसर की देखेंगे, जो कि 100% सही आंसर की होगा और यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी मजा आ जाएगा और आपको तो वीडियो में मजा आने वाला ही है। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत बनाया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म दोस्तों काशी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसाद रचित प्रथम नाट्य रचना कौन सी थी। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक जो प्रकाशित की गई थी दोस्तों, ये 1943 में प्रकाशित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, कालाधार उपनाम से रचनाएं करने वाले कवि कौन है। तो कालाधार नाम से रचना करने वाले जो कवि हैं वो प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जस्ट रिवर्स उसका पूछ दिया गया है कि 1911 में किनका जन्म वर्ष है। तो यहां पर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बालेंदर उपनाम से कविताएं करने वाले कवि कौन है। तो बालेंदर नाम से केदारनाथ अग्रवाल जो है दोस्तों ये कविताएं किया करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है नई कविता नामकरण किनके द्वारा किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञे के द्वारा नई कविता नामकरण किया गया। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है 1954 ईस्वी में किनके द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता से नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञे के द्वारा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दूसरा सप्तक जो प्रकाशित किया गया था दोस्तों, यह कब प्रकाशित किया गया था। तो 1951 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन है नई कविता पर किस दर्शन का प्रभाव है। तो ध्यान रखिएगा यहां जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववादी दर्शन का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि नई कविता के मार्क्सवादी धारा के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञे थे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा देश की कविता है, उक्त पंक्ति के लेखक कौन है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञा के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि नई कविता की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। तो नई कविता की जो विशेषताएं नहीं है यह है लघु मानव की प्रतिष्ठा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखना आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के कवि नहीं है अज्ञे या फिर मुक्तिबोध या फिर कुंवर नारायण या फिर प्रभाकर माचबे। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है दूसरे सप्तक के कवि कौन है। तो दूसरे सप्तक के जो कवि है दोस्तों यह कौन है, धर्मवीर भारती, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा गया आपसे, तो आगे क्वेश्चन है तीसरे सप्तक के कवि कौन है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तीसरा सप्तक जो प्रकाशित की गई थी यह 1959 में प्रकाशित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे सप्तक के प्रकाशन वर्ष हैं। तो चौथा सप्तक जो प्रकाशित की गई थी यह कब प्रकाशित की गई थी दोस्तों, तो यह प्रकाशित किया गया था 1979 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विजयदेव नारायण शाही किस सप्तक के कवि हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे सप्तक के कवि कौन है, विजयदेव नारायण शाही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कलिंग कविता के रचनाकार कौन है। तो कलिंग कविता के जो रचनाकार है दोस्तों यह है श्रीकांत वर्मा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, मोम का घोड़ा किनकी रचना है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत कुमार।
आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। अकाल के परिदृश्य पर कविता लिखी है, तो किसके द्वारा अकाल के परिदृश्य पर कविता लिखी गई है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस पूछा गया आपसे कि आधुनिकता आधुनिकीकरण नहीं है, आज के साहित्य के संबंध में उक्त पंक्ति किनकी है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगे की पंक्ति है। फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि किस कविता के केंद्र में भगवान नारायण हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर जो है ये मुझे लगता है कि सी होना चाहिए, लेकिन इस पर मैं श्योर नहीं हूं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है खेबली किनकी कविता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना खेबली है। फिर यहाँ पर देखना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है धूमिल की रचना नहीं है, तो धूमिल की रचना यहाँ पर दोस्तों खेबली नहीं है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुंवर नारायण की कविता इसमें से कौन सी है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साहसी जैन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है विजय देव नारायण शाही की रचना इसमें से कौन सी है, तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। संध्या चित्र भी लिखा गया है और इसके बाद रात में गांव भी किसके द्वारा लिखा गया है, विजय देव नारायण शाही के द्वारा। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें से किस कवि ने गीत शीर्षक से कविता लिखी है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से किन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो कविता का जो गांधी है दोस्तों ये किसको कहते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र जो थे एक गांधीवादी कवि थे, इसलिए इन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नई कविता की मुक्तिधारा पुस्तक के संपादक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यानिवास मिश्र। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है पूंजीवादी समाज के प्रति कविता किसने लिखी है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया पूंजीवादी समाज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है खेतों में मद और मुसलों की पंक्तियां उद्धृत है, ये कहां से उद्धृत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न जाने के भेष से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि आज किसी भी स्तर पर आदमी जीवित रहना चाहता है और इसके लिए वह प्रयत्नशील है, उक्त पंक्ति के कवि कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है विद्यानिवास मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन का मूल नाम क्या है, विद्यानाथ मिश्र। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है नई कविता की मुक्तिधारा पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 ईस्वी में। आगे देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है रात होते प्रात होते कविता के कवि कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे के द्वारा यह लिखा गया है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता किनकी रचनाओं में मिलती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है विजयदेव नारायण शाही का जन्म कब हुआ था, तो विजयदेव नारायण शाही का जो जन्म हुआ था ये 1924 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किनकी प्रतिष्ठा गजलकार के रूप में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार की। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रिया कविता के रचनाकार कौन है, तो प्रक्रिया कविता जो लिखी गई है यह श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया डैश के कवि कौन है, यानी कि ये जो पंक्तियां लिखी गई है इनके कवि कौन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। आगे देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है मैं क्या कर रहा था जब सब, यानी कि ये जो पंक्ति है देखिए मैं क्या कर रहा था जब सब पंक्ति के कवि कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। आगे बढ़िए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है
ऐसे आओ जैसे गिरी के श्रृंग पर रंग। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पीली शाम की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन से अकाल और उसके बाद कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन के द्वारा अकाल और उसके बाद कविता लिखी गई है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पीपल के पत्ते पर फिसल रही चांदनी डैश कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन के द्वारा ये कविता लिखी गई है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थान क्या है? तो केदारनाथ अग्रवाल जो जन्मे थे वह कहाँ जन्मे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदा में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन से कुंवर नारायण का जन्म स्थल क्या है? तो कुंवर नारायण का जो जन्म स्थल है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो फैजाबाद में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से संध्या चित्र किनकी रचना है? तो संध्या चित्र जो है दोस्तों यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो यह लिखा गया विजयदेव नारायण शाही के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग क्या करिए, तो एक बार जरूर सभी फ्रेंड्स के पास इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको मैच कर ले। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई कि गोरी गोरी सांधी धरती काटे काटे बीज, यह पंक्ति जो है यह किस कविता से उद्धत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोआई की गीत से है। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टूडेंट हमको क्वेश्चंस भेजे हुए थे 52 के बाद डायरेक्ट 57 एक पेज का क्वेश्चंस हमें नहीं भेजे हुए थे। वैसे अगर 53 से लेकर 56 तक का आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 57 नंबर क्वेश्चन में है प्रसाद ने किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में प्रयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक घूंट में। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन से स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 ईस्वी में प्रकाशित की गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में प्रसाद जी की मृत्यु हुई। आगे देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र कौन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगुप्त जो है यह ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंग हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्लीब किसे कहा गया है? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो क्लीब कहा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त या फिर रामगुप्त या फिर मंदाकिनी। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जो है दोस्तों यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक में कथ्य का प्रयोग इतिहास के किस कालखंड में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 6 अंक है, यह क्या है? तो असत्य कथन है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोमा किस नाटक की पात्रा है? तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा है। आगे देखिए भाई साहब क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है मंदाकिनी किस नाटक की पात्रा है? तो मंदाकिनी जो है दोस्तों यह ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसके आक्रमण का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छदम की धूल उड़ती है, प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे सीधा तना हुआ अपने प्रमुख की साकार कठोरता अभ्रमेदी उन्मुक्त शिखर, उक्त पंक्तियां कही गई है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी के द्वारा।
आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस है कि खिंगिल किस नाटक का पात्र है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामी। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि पुरोहित किस नाटक का पात्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो 74 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली की समान चमकनी ही चाहिए। उक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। आगे देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक में गीतों की संख्या कितनी है। तो ध्रुव स्वामी नाटक में 3 गीत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, उक्त पंक्ति किस पात्र ने कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो कहा गया है यह कोमा के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि यह कसक भरे आंसू सहज जा प्रस्तुत गीत कहां से उद्धत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमें डाउट है, वैसे मैं इस आंसर से श्योर नहीं हूं, तो चलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कि पैरों के नीचे जलधर हो डैश प्रस्तुत गीत उद्धृत कहां से है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामी से उद्धत है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यौवन तेरी चंचल छाया गीत कौन गाती है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमा के द्वारा यह गीत गाया गया है, यौवन तेरी चंचल छाया। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, मिहिरदेव किस नाटक का पात्र है। तो मिहिरदेव जो है दोस्तों, यह जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, नारी समस्या को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो यह जो है यह ध्रुव स्वामी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोमा के पिता का नाम क्या था। तो कोमा के जो पिता थे उनका नाम मिहिरदेव था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो प्यार करने वाले हृदय के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है, उक्त पंक्ति नाटक में किस पात्र ने कही है। तो यहाँ पर हमें मेरे अनुसार दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर सकराज होना चाहिए, लेकिन मैं इस आंसर से श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, सकराज की हत्या कौन करता है। तो सकराज की जो हत्या करता है दोस्तों, यह चंद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है। तो ध्रुव स्वामी का पुनर्विवाह किससे होता है। तो ध्रुव स्वामी का जो पुनर्विवाह होता है वह चंद्रगुप्त से होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिकता के आधार पर ध्रुव स्वामी को ध्रुव देवी किसने कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें डाउट है दोस्तों, इसमें हम श्योर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कोमा किसकी प्रेमिका है। तो कोमा जो है दोस्तों यह किसकी प्रेमिका थी। तो चंद्रगुप्त की प्रेमिका थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मिहिरदेव ने किसकी लालन पालन किया था। तो मिहिरदेव के द्वारा दोस्तों यह कोमा का लालन पालन किया गया था, क्योंकि वह उसकी पुत्री थी। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है कि नाटक में ध्रुव स्वामी को संधि स्वरूप कौन मानता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिहिरदेव कौन क्या मानते हैं। तो संधि स्वरूप मानते हैं ध्रुव स्वामी को। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क रचना जो है यह प्रसाद के द्वारा नहीं किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटक हैं। तो प्रसाद के नाटक कैसे हैं। तो ऐतिहासिक नाटक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ध्रुव स्वामी नाटक में नारी पात्रों की संख्या कितनी है। ध्रुव स्वामी नाटक में 3 नारी पात्र हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है कि रामगुप्त किसका पुत्र है। तो रामगुप्त जो है दोस्तों यह स्कंदगुप्त का पुत्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस है, प्रसाद का एकांकी नाटक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक घूंट, कामना या फिर सज्जन और कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पर जो है एक घूट नाटक भी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और इसके बाद दोस्तों कामना भी जो है ये भी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और सज्जन भी है, ये नाटक भी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ कि ऑप्शंस क्या होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों रचनाएं जो है दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, उक्त पंक्तियां पुरोहित से किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त के द्वारा ये पंक्ति कही गई है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो नायिका है ये स्वयं ध्रुव स्वामिनी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, तो अगला क्वेश्चन से कुबरा, बौना और हिजरा किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद में क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई में इसे कष्ट करना तो ठीक नहीं, प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त के द्वारा कहा गया है। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, तो जो कि आखिरी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त की हत्या कौन करता है? तो रामगुप्त की हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर बताया है। इसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिस पर हमें डाउट थी, जिसका हमने आंसर डिस्कस आपके साथ नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपने मैच कर लिया होगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स क्या हो सके तो मिला सके कि कितना उसने सही बनाया है कितना गलत बनाया है। तब तक के लिए जय हिंद।